Good evening, friends. I will continue with the statistics of your 9th class, 9th standard that I have discussed up to the example number 3. Today I will discuss the question example number 4. Okay. देखो example number 4 में क्या दिया हुआ है कि let us consider the following frequency distribution table. एक कोई frequency distribution table दिया हुआ है और कितने उसमें स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, 38 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग है, किसके रिगार्डिंग है, वेट ऑफ द दिस 38 स्टूडेंट्स, यानी कि मेरे को टोटल 38 स्टूडेंट्स के वेट का इंफॉर्मेशन है. ओके ठीक. तो इसमें इंफॉर्मेशन और क्या दिया हुआ है, ये आपका क्या दिया हुआ है, टेबल कैसा बना हुआ है, वेट कैसा है, कुछ वेट है पहले. ओके उसके बाद वेट इन केजी दिया हुआ है. उसके बाद क्या दिया हुआ है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि टोटल तो 35 है, लेकिन हाउ मेनी, एक इंटरवल्स दिया हुआ है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरवल्स क्या होता है, जैसे आपका क्लास दिया हुआ है, यहाँ पे क्लास क्या होता है, क्लास फॉर एग्जांपल बच्चों बताया था इसके पहले, एक ग्रुप डाटा होता है, एक अनग्रुप डाटा होता है. अनग्रुप डाटा मतलब जो डाटा मतलब कि क्लास जिसमें इंटरवल ना हो, जिसमें सिंपली क्या हो कि केवल क्लासेस दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा. और ग्रुप डाटा मतलब बच्चों जिसमें है ना क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है. ओके जिसमें क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है और क्लास एक ग्रुप वाइज रहता है. जैसे कि एक क्लास का इंटरवल आता है. फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेके, जैसे ये आपका क्वेश्चन का आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेट इन केजी. तो वेट इन केजी क्या है, 31 to 35, यानी कि 31 केजी टू 35 केजी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 9. सिमिलरली 36 टू 40 केजी, यानी कि 36 केजी से 40 केजी के बीच में जो इस क्लास है आपका, ये क्या होता है, एक क्लास होता है, एक क्लास होता है. क्लास है ना, इसमें क्या बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपर लिमिट ऑफ द क्लास. और क्लास का इंटरवल कहां से कहां तक है, 36 से 40. और क्लास इंटरवल यानी कि क्लास का, उस क्लास का साइज क्या है, तो 40 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 4. यानी कि यहाँ पे क्लास का साइज आपका क्या है, 4 है. यानी कि कैसे निकाले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया था, तो उससे हम लोग क्या निकल गया, क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल मतलब एक तरह से क्लास का साइज क्या हुआ. तो यहाँ पे देखो इस जो डाटा दिया हुआ है 31 से 35, 36 से 40 और सिमिलरली और कुछ इन्फॉर्मेशन डाटा का मैं लिखूंगा जो कि वेट इन केजी है. तो ये देखो ग्रुप डाटा होता है. ग्रुप मतलब एक ग्रुप बनाया हुआ है जो कि क्लास इंटरवल्स के टर्म्स में होता है. इसमें क्या होता है, क्लास साइज होता है, इसका एक साइज होता है. तो हम लोग का जो ऐसा जब अगर मेरे को क्लास साइज मिल रहा है ना, तो वैसे डाटा को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप डाटा कहते हैं. क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा. और यही अगर एक इंडिविजुअल रहता है, फॉर एग्जाम्पल 31 केजी रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसा 31 केजी रहता, 36 केजी रहता, ऐसा रहता, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड डाटा. ओके इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड डाटा. और इसको अभी हम लोग क्या कहेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसको हम लोग कहेंगे कि इट इज इन ग्रुप्ड, क्योंकि ये क्या है, इसका एक क्लास इंटरवल. और क्लास इंटरवल क्या होता है, अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट. अपर क्लास लिमिट यहाँ कितना है, 35 माइनस लोअर क्लास लिमिट दैट इज इक्वल टू 31. 35 माइनस 31 इज इक्वल टू 4. तो मेरा क्या हो गया, क्लास इंटरवल कितना है इसका, 4 है इस इंफॉर्मेशन का, किसका, 38 स्टूडेंट के वेट. और ये हमेशा है ना, ये जो इंफॉर्मेशन होता है 31 से 35, ये हमेशा, या 36 से फॉर एग्जांपल 40, फिर नेक्स्ट क्या है 40 से लेकर 41 से 45, फिर 46 से 50. ओके फिर अगेन 51 टू 55. ओके फिर अगेन 56 टू 60, अगेन 61 टू 65, अगेन बच्चों 66 टू 70, फिर 71 टू 75. ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, ऐसा कुछ पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. ठीक. अब बच्चों देखो इसके अकॉर्डिंग जैसे आपका ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ, इसके रिलेटिव 31 से 35 केजी के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 9 स्टूडेंट्स है. 38 स्टूडेंट्स का एक क्लास है, तो जिसमें है ना कि 9 बच्चों का, यानी कि 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वेट कितने के है,
31 केजी से लेके 35 केजी के इन बिटवीन में है। ओके, फिर आपका 36 केजी टू 40 केजी देखो कितने बच्चों का है, वेट 5 बच्चों का है। सिमिलरली 41 से लेकर 41 टू 45 केजी तक का कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें लाई करता है, 40 लाई कर रहा है। फिर 46 से 50 के बीच का कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 3 है। फिर 51 से 55 का क्या है, 51 से 55 का 1 है, अगेन इसका 2 है, अगेन इसका 61 से 65 के बीच का है 2, अगेन इसका 1 है और इसका 1 है। यानी कि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपका सीबीएसई बुक 9th का मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसमें इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है। एक बार देखो, तो बच्चों ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बाद और क्या है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कहता है कि कोई एक नया 2 स्टूडेंट्स आता है, टू मोर स्टूडेंट्स आर देयर, तो कोई 2 नए बच्चे आते हैं और नए बच्चे का जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ। नए बच्चों का देखो, 2 नए बच्चों को ये ऐड करता है, क्लास में 2 नए बच्चे आते हैं जिसका वेट है 2 न्यू स्टूडेंट्स came in the classroom. Okay, 2 new students admitted in the classroom. Admitted in the class. Okay, जो क्लास है 38 स्टूडेंट्स का, उसमें 2 नए बच्चों को ऐड किया गया है। यानी कि अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया बच्चों, 38 पहले प्रीवियस था और अभी 2 ऐड हुआ तो टोटल 40 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक, और इसमें आप है ना काउंट करोगे तो अभी कितना है बच्चों, ये टोटल कितना है, ये टोटल हो जाता है अभी 35, क्या हो जाता है 35 स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, तो अभी कितना है 38 स्टूडेंट, सॉरी देखो ना काउंट करो, ये क्या होगा 9 7 14 14 40 28 28 3 31 32 32 प्लस 2 कितना हुआ 34 प्लस 2 36 37 38, टोटल कितना हुआ 38। तो अभी बच्चों 2 एडमिशन और हुआ ना, तो उन लोग का भी इंफॉर्मेशन मेरे को इस टेबल में ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। और बच्चों उसके ऐड करने से पहले हम लोग देखते हैं जो नए 2 बच्चों का एडमिशन हुआ है, 2 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन द क्लासरूम, उसका वेट क्या है, उसका वेट क्या है, 2 न्यू स्टूडेंट्स का वेट क्या दिया हुआ है, 2 न्यू स्टूडेंट्स वेट क्या है बच्चों, वेट दिया हुआ है, एक का दिया 35.5 केजी और दूसरे स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है, दूसरे स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है एंड सेकेंड स्टूडेंट का वेट है यहाँ पे 40.5 केजी। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये टेबल बनाया हुआ था, इस टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन था, वेट इन केजी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब वेट इन केजी है तो मैं देखूंगा कि ये जो 2 स्टूडेंट्स ऐड हुआ है, जिसका फर्स्ट स्टूडेंट का वेट कितना 35.5, सेकेंड स्टूडेंट का क्या है 40.5, तो ये जो फर्स्ट स्टूडेंट का जो वेट है इस किसमें लाई कर रहा है। तो देखो, तो अगर मैं इंटरवल्स देखूं, ये क्लासेस देखूं, जो क्लास कैसा है, एक ग्रुप डाटा है। क्या है, ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये एक इंटरवल बना रहा है, क्लास इंटरवल है इसके पास। तो इंटरवल क्या होता है, अपर लिमिट अपर माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों अब देखूंगा तो इसको ऐड कहाँ करूं, देखो तो 30.5 केजी, तो ये देखो ये कहाँ से 31 टू 35, ये क्या है 36 टू 40। तो बच्चों यहाँ से एक देखो गैप हो गया, क्या कहीं ये इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, क्योंकि 35.5 यहाँ पे ना इसके पास है ना कि इसके पास है, और ऐड होता तो इसी दोनों में से कोई एक डाटा इन्फॉर्मेशन में ऐड होता। बात समझ में आ रही है बच्चों क्या कि नहीं, क्या मैं बोल रहा कि यही 2 इन्फॉर्मेशन में ऐड होता, वेदर है ना, यहाँ यही 2 रीजन में, ये 2 क्लास इंटरवल में ये वैल्यू लाई करता है 35.5। लेकिन ऐसा इन्फॉर्मेशन है ना कि ये जो वेट है, जो न्यू स्टूडेंट एडमिटेड स्टूडेंट है, उसका वेट ना तो इसमें आ रहा है ना तो इसमें आ रहा है। तो अभी कंफ्यूजिंग है ना कि इसमें ऐड करूं या इसमें करूं। फिर सिमिलरली सेकंड के पास जाते हैं, तो इसका क्या है 40.5 केजी। तो देखो 40.5 केजी यानी कि 40 से कुछ बड़ा और 41 से कुछ छोटा। तो ये है ना इंटरवल, यानी कि इस दोनों इंटरवल के बीच में कहीं ये लाई करता। तो आप तो अभी अगर बोला जाए तो ना इसमें ऐड कर सकते हो ना इसमें ऐड कर सकते हो। बात समझ में आ रही है ना, इस इंटरवल में ऐड कर सकते हो ना इस इंटरवल में ऐड कर सकते हो।
क्लास में। ओके, तो अब क्या करोगे ना, ये जो क्लास आपका जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, ठीक। तो इस क्लासेस का जो इंटरवल है ना, इसको अब हम लोग मॉडिफाई करते हैं। इसलिए मॉडिफाई कर रहे हैं कि ये जो 2 नए स्टूडेंट्स आए हैं ना, उनका वेट इसमें ऐड हो जाए, यानी कि उसमें जो काउंटिंग में है ना, अभी जो 38 स्टूडेंट्स है, टोटल 40 स्टूडेंट्स आ जाए। ओके, क्योंकि टोटल एक क्लास में क्या है, 40 स्टूडेंट्स है ना, तो सभी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्लास आप इंटरवल्स बनाए थे, इसको फर्दर कुछ मॉडिफाई करते हो। ओके, मॉडिफाई करते हो, तो कैसे मॉडिफाई करेंगे बच्चों, देखो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं। पहले है ना 2 बच्चों का इंफॉर्मेशन लेना है ना, तो अभी मॉडिफाई किस टाइप से करेंगे, देखो बच्चों थोड़ा स्पेस कम होने के कारण मैं रब कर रहा हूँ। ओके, रब कर रहा हूँ, आप बिल्कुल कोऑपरेट करो थोड़ा। तो देखो बच्चों, अगर मैं ये इंफॉर्मेशन लिया, ये क्लास इंटरवल मेरा क्या है, यहाँ से 34 है, और क्लासेस का साइज क्या है, 4 है, और क्लास कहाँ से है, लोअर 31 है, अपर 35 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो क्लास आपका है ना, इसी क्लास को मैं ले रहा हूँ, ठीक। तो अब मैं यहाँ लिया 35 पहले, यानी कि जो आपका क्लास था, नए क्लासेस को अब बनाना है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन दो था ना नए बच्चों का, ये 35.5 kg एंड नेक्स्ट वन 40.5 kg, इस दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, इस क्लासेस में ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो अब बच्चों मैं मॉडिफाई करता हूँ, तो ये मेरा क्या होगा, 35 से लेके यही 2 क्लास जो है, इसी के बीच में जो पहला स्टूडेंट है, यानी कि ये 35 जो पहला न्यू स्टूडेंट जो एडमिट हुआ है, जिसका वेट 35.5 kg है, इसी दोनों के क्लास के बीच में वो ऐड होगा। तो अब देखो बच्चों क्या करेंगे कि नया एक है ना ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्लास इंटरवल को मैं चेंज करता हूँ। देखो, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, पहले मैं है ना इसका है ना क्या करूंगा कि इसका अपर लिमिट लूंगा, इसका लोअर लिमिट लूंगा। क्या लूंगा, इसका अपर लिमिट लूंगा और इसका लोअर लिमिट लूंगा। तो बताओ इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट अभी बताया था क्या, ये क्या होता है, इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो ये क्या हो गया, अपर लिमिट 35, और इसका मैं क्या लूंगा, लोअर लिमिट लूंगा। लोअर लिमिट कितना हो गया बच्चों, लोअर लिमिट इज इक्वल टू 36, क्योंकि इसका अब मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस निकाल रहा हूं बच्चों, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए कर रहा क्योंकि है ना जो अभी नए जो बच्चे का एडमिशन हुआ था, वो एडमिशन जो बच्चा था ना, यहाँ लाई कर रहा है, ना यहाँ लाई कर रहा है, ना इसमें लाई कर रहा है, ना इसमें लाई कर रहा है, दोनों में नहीं लाई कर रहा है। तो अब क्या कर रहा हूँ कि जो क्लासेस जो बनाया था मैं 31 से 35, 36 से 40, ये जो क्लासेस ऐसे बनकर टोटल ये जो क्लास बना, इस क्लासेस को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ। तो अब बच्चों डिफरेंस यहाँ पे, तो मॉडिफाई करने के लिए कुछ एक प्रोसीजर फॉलो करता हूँ। क्या करता हूँ कि जो कुछ ऑथेंटिक प्रोसीजर क्या है, पहले मैं एक उसके ये वाला क्लास लिया, तो इसमें देखा अपर लिमिट क्या था 35, इसमें देखा लोअर लिमिट क्या था 36। अब दोनों का है ना मैं क्या निकालता हूँ बच्चों, डिफरेंस निकालता हूँ। तो यहाँ क्या हो गया, 36 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 1। अब इस डिफरेंस को बच्चों फिर मैं कर दूंगा, हाफ ऑफ द डिफरेंस निकालूंगा। क्या निकालता हूँ, हाफ ऑफ डिफरेंस। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, बच्चों ने एक ऐसा क्लास इंटरवल अब मेरे को बनाना है, क्लास साइज बनाना है, क्लासेस बनाना है, क्लासेस बनाना है, जो उस क्लास में ये जो न्यू स्टूडेंट एडमिट हुआ है, एक नंबर 1 नंबर 2 स्टूडेंट्स, ये दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ। तो हाफ ऑफ डिफरेंस क्या होगा, 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। अब बच्चों जो 0.5 आया ना, तो अब है ना न्यू क्लास इंटरवल को फॉर्म करूंगा। कैसे करूंगा, कैसे न्यू क्लास इंटरवल को फॉर्म करूंगा, लोअर लिमिट जो हर एक जो क्लास है, एक ये क्लास हो गया, एक ये, तो ये सारे क्लास इंटरवल को मैं अब चेंज करूंगा। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, ये 31 से 35 तक है ना, ये जो 0.5 आया था ना, 0.5 को मैं क्या करूंगा, इसमें से एक है ना जो 31.5, इसमें से है ना 0.5 को डिक्रीज कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, और ये जो अपर लिमिट है ना उसमें ऐड कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं किया तो ये क्या होगा, 31 से 35 है ना, तो इसमें क्या करूंगा, 31 माइनस 0.5 कर दूंगा, और ये क्या है 35 माइनस 0.5 कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, ये क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो बच्चों ये क्या आएगा, देखो 29.5, और ये क्या आ गया 35.5। ओके बच्चों, ये फिर सेकंड क्या हो जाएगा, यानी कि अभी ये कैसा इंटरवल हो गया, 31 था पहले,
क्लास था कैसा 31 to 35, तो अभी 0.5 में क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। ओके 0.5 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या बन गया 30.5 और इसमें ऐड कर दिया, तो ऐड किया तो ये क्या बना 35.5। तो यानी कि क्लासेस जो मेरा था अब 31 से 35 ना रहकर अब कैसा बन गया बच्चों, कैसा बन गया ये मेरा कैसा बन गया 30.5 से लेकर से 30.5 तक। फिर सिमिलरली जो सेकंड क्लास है ना उसमें भी वैसे ही करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 36 से कहां तक है 40 तक है, तो इसमें क्या करूंगा 36 माइनस 0.5 कर दूंगा और इसमें बच्चों क्या कर दूंगा कि 40 प्लस 0.5, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 35.5, ये क्या हो गया 40.5। तो मेरा अब ये जो क्लास था आपका 36 से 40 वो कैसा क्लास बन गया आपका, कैसा क्लास बन गया 35.5 से लेकर 40.5 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। अब नेक्स्ट है ना सिमिलरली क्या करूंगा, ये आपका 41 से 45 था ना, ये कैसा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 41 से 45, तो 40.5 टू 45.5। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। अभी मैं ये फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ये थे ना उसमें भी चेंजेस लाऊंगा, क्यों, क्योंकि ऐड क्या करना था, नया पहला स्टूडेंट का वेट कितना था, जो कि नया स्टूडेंट एडमिट हुआ था 35.5 केजी और सेकंड का कितना था 40.5 केजी। ओके बच्चों देखो अब क्या करूंगा, इतना इन्फॉर्मेशन है, तो अब यहाँ से बच्चों फिर से सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 45.5, ये क्या हो जाएगा 50.5, अगेन ये क्या हो गया 50.5, ये क्या हो जाएगा 55.5, ये क्या हो गया 55.5, ये क्या हो जाएगा 60.5। बच्चों ये क्या हो गया 60.5 और ये क्या हो जाएगा 65.5, ये क्या हो जाएगा 65.5 और ये क्या हो जाएगा 70.5। अगेन ये बच्चों क्या हो गया 70.5, ये क्या हो गया 75.5। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब बच्चों ये मेरा इतना इंफॉर्मेशन मिला, यानी कि जो क्लास जो आपका है ना क्लास जो इंटरवल था अब कहां से कहां तक हो गया 30.5 से लेके 35.5। क्लास का साइज क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो गया बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके अब क्या करें, क्लास इंटरवल्स कहां से यहां तक हो गया, फिर क्लास इंटरवल्स इसका कहा है 35.5 से 40.5। अब बच्चों बताओ ये 35.5 है ना, तो देखो अभी इसमें ऐड हो सकता है, इसमें हम लोग जनरली ना स्टार्टिंग वाले में ऐड करते हैं, तो है ना इसमें ऐड करो तो यानी 5 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब ये स्टूडेंट्स कितना हो गया टोटल 6 हो गया। अब सिमिलरली 40.5 है ना, तो देखो ये इंटरवल कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा क्या, तो ये अभी 40 स्टूडेंट्स था ना, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया 50। अब देखो बच्चों काउंट करो, ये हो गया 9 प्लस 6 14, 14 प्लस 15 दैट इज 29, 29 प्लस 3 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। फिर से बच्चों देखो ये 14 प्लस 15 दैट इज 29, 29 प्लस 3 कितना होगा बच्चों 29 प्लस 3 दैट इज 32, 32 अगेन 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों कहीं एक जगह बस मिस्टेक हो रहा है, क्या है 6 अभी है और ये हो गया 15, 3, 1, 2, तो ये क्या हो गया 14 प्लस ये क्या हो गया बच्चों देखो ना 9 प्लस 6 क्या हुआ 15, 15 प्लस 15 दैट इज 30, 30 प्लस 3 33, 33 प्लस 1 34, 34 प्लस 2 36, 36 प्लस 2 38, 38 प्लस 1 39, 39 प्लस 1 दैट इज 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40, और सही भी है ना, क्यों सही है, क्योंकि पहले मेरा बिगिनिंग में क्या था नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 38 दो एडमिट हुए थे स्टूडेंट, 2 न्यू बच्चों का एडमिशन हुआ था क्लास में, तो वो क्या था बच्चों का वेट 35.5 से 40.5 तक, यानी कि 2 बच्चों का वेट क्या था, पहला का 35.5 सेकंड का 40.5।
तो फिर उस टाइम पहले बिगनिंग में जो क्लास इंटरवल था ना वो कैसा था, 31 से 35, 36 से 40, तो ऐसे जो था ना क्लास इंटरवल, तो उस क्लास इंटरवल में ये है ना जो स्टूडेंट्स नहीं लाइक कर पा रहे थे, मतलब उनका हम डाटा इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं बना पाए थे। तो फिर हमने क्या किया कि वेट इन जो केजी था ना उसको फिर फर्दर मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया कि इस क्लास इंटरवल पहले ये लिया और क्लास इंटरवल सेकंड को लिया। फिर क्या किया, पहला जो क्लास इंटरवल था उसमें लोअर लिमिट में से 0.5 जो डिफरेंस करके लाया था 0.5 सब्सट्रैक्ट किया तो कुछ ऐसा बना, और अपर लिमिट में एडिशन किया। सिमिलरली ऐसे करके पूरे को चेंज किया, और ये इस जो इन्फॉर्मेशन था नए बच्चों का इन्फॉर्मेशन था उसमें ऐड कर दिया। तो ये देखो 9 हो गया एज इट इज, और पहले यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 था, तो अब क्या हो गया यहाँ पे 6। ओके, क्योंकि एक बच्चा जो एडमिशन हुआ था न्यू वो लाई कर रहा था इस इंटरवल में। कहाँ कर रहा था, इस इंटरवल में लाई किया था। फिर सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली अभी ना नया जो सेकंड स्टूडेंट जो ऐड हुआ था वो कहाँ लाई कर रहा था, यहाँ पे, यानी कि टोटल हो गया 14 से 15, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आया 40। ओके, दिस इज हाउ वी प्रोसीड फर्दर। ओके, अब बच्चों एक्सरसाइज आप देखो, आप एक्सरसाइजेस देखो। एक्सरसाइज अब आपके बुक का है, एक्सरसाइज 14.2 डिस्कस करूंगा। ओके, थोड़ा क्वेश्चंस बहुत लेंदी क्वेश्चंस है, थोड़ा सा है ना स्पेस की कमी है यहाँ पे, ठीक, इसीलिए है ना मैं थोड़ा जल्दी मतलब कि रब कर सकता हूँ, क्वेश्चंस लिखूंगा फिर सॉल्यूशंस के लिए थोड़ा मेरे को जल्दी है ना क्वेश्चंस भी रब करना होगा एट ए टाइम। आप पीछे अगर होगा दिक्कत है तो पीछे आप उसको बैक करके वीडियोस देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल आपका क्या है, एक्सरसाइज 14.2। ओके बच्चों, ये क्या है 14.2, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द ब्लड ग्रुप of 30 students of class 8 were recorded as follows। ओके बच्चों, क्या है, बहुत से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चों, उसको मैं डायरेक्ट ना करके इन द सेंस कि मैं है ना क्वेश्चंस को भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपका क्या करूंगा, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ब्लड ग्रुप आपका कौन कौन सा होता है, 4, टोटल ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, देखो पहले मैं डायरेक्ट टेबल बनाता हूँ, क्वेश्चन ऐसे लिखूंगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। जैसे इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप रिकॉर्डेड है ABOO ABOA OBA OBA OO, ऐसे करके बहुत से इंफॉर्मेशन, टोटल 30 स्टूडेंट्स का है इंफॉर्मेशन दिया कि 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ब्लड ग्रुप ऐसे कुछ टेबल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, टेबल। कैसा बनाऊंगा, ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब एक तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है जो कि एक ब्लड ग्रुप में लाई करे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जांपल बच्चों देखो ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, यहाँ पे ए है, ए बेसिकली होता है